नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसवे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आई हैव अ ड्रीम। यह इतिहास के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली भाषणों में से एक है, जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया था। 28 अगस्त सन 1963 को वॉशिंगटन के एक मार्च के दौरान उन्होंने भाषण दिया था और यह भाषण अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन गया था। डॉक्टर किंग ने एक ऐसे संसार का सपना साझा किया जहां लोगों का मूल्यांकन उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से किया जाएगा। इस भाषण के माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया और न्याय तथा समानता की अपील की। आज मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको इस भाषण को आसानी से और गहराई से समझा सकूं। अब हम शुरुआत करेंगे इस भाषण की। मैं आज आपके साथ जुड़कर बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि यह वह दिन है जो हमारे देश के इतिहास में स्वतंत्रता के सबसे महान प्रदर्शन के रूप में याद किया जाएगा। 100 वर्ष पहले एक महान अमरीकी ने, जिसकी प्रतीकात्मक छाया में आज हम खड़े हुए हैं, मुक्ति की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। यह महत्वपूर्ण आदेश उन लाखों अफ्रीकी अमेरिकी गुलामों के लिए आशा की एक महान किरण के रूप में सामने आया, जो अन्याय की जलती हुई ज्वालाओं में झुलस रहे थे। यह उनके बंधन की लंबी रात को समाप्त करने के लिए एक आनंदमयी प्रभात की तरह आया। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, जिसे हिंदी में मुक्ति उद्घोषणा कहा जाता है, इसे अब्राहम लिंकन ने 1863 में जारी किया था, जो कि एक ऐतिहासिक आदेश था। इस आदेश ने अमेरिका में हो रही दास प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत की। अमेरिका में एक लंबे समय तक दास प्रथा थी, यानी कि जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे जिनकी त्वचा का रंग काला था, उन्हें दास बनाकर रखा जाता था और उनसे हर प्रकार के काम करवाए जाते थे। लेकिन 100 वर्ष बाद भी अफ्रीकी अमेरिकी अभी भी स्वतंत्र नहीं है। 100 वर्ष बाद भी उनके जीवन को अभी भी अलगाव यानी कि सेग्रीगेशन और भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की जंजीरों ने जकड़ कर रखा हुआ है। 100 वर्ष बाद भी वे समृद्धि के महासागर के बीच गरीबी के एक अकेले द्वीप पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 100 वर्ष बाद भी वे अमेरिकी समाज के कोनों में पीड़ित हैं और उन्हें अपने ही देश में निर्वासित यानी कि एग्जाइल की तरह महसूस करते हैं। इसलिए आज हम यहाँ एक शर्मनाक स्थिति को उजागर करने आए हैं। 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन के बाद दास प्रथा तो खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी अफ्रीकी अमेरिकी लोगों को, जिनकी त्वचा का रंग काला था, उन्हें समान रूप से नहीं देखा जाता था और ना ही उन्हें कोई भी अधिकार दिए जाते थे। कागज के पन्नों पर आदेशों में तो अफ्रीकी अमेरिकी लोग आजाद थे, लेकिन उनके साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें अक्सर दबा कर रखा जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि वह अपने ही देश में पराये हो चुके हैं। आगे मार्टिन लूथर ये कहते हैं कि एक तरह से हम अपने देश की राजधानी में एक चेक बुनाने के लिए आए हैं। जब हमारे गणराज्य के निर्माताओं ने संविधान और स्वतंत्रता की घोषणा के शानदार शब्द लिखे थे, तब वे एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे, जिसका हकदार हर अमेरिकी होना चाहिए था। इस वचन पत्र में जीवन, स्वतंत्रता और खुशी के खोज के अपरिहार्य अधिकारों की गारंटी दी थी। अब मैं आपको इसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले मार्टिन लूथर एक प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात करते हैं, जिसका मतलब होता है वचन पत्र। एक ऐसा वादा जो किसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। मार्टिन लूथर किंग
हिस्ट्री को याद कर रहे हैं और वे ये कहते हैं कि जब स्वतंत्रता के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए थे हमारे नेताओं द्वारा, तब उन्होंने एक वादा किया था कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा और उनके इन अधिकारों को कोई भी छीन नहीं पाएगा। लेकिन इसके बावजूद अश्वेत लोगों को कोई अधिकार नहीं दिए गए और उनके अधिकारों को छीन भी लिया गया। मार्टिन लूथर अब अपनी स्पीच में आगे कहते हैं कि यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने इस वचन पत्र को अपने रंगीन नागरिकों के संदर्भ में निभाया नहीं है। इसके बजाय अमेरिका ने अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय को एक खराब चेक दिया है जिस पर अपर्याप्त धन लिखा हुआ है। लेकिन हम यह मानने से इनकार करते हैं कि न्याय का बैंक दिवालिया हो गया है। अब मार्टिन लूथर एक एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं। वे ये कहते हैं कि एक चेक था जो कि आज़ादी का चेक था। जब स्वतंत्रता के समय यह चेक मिला तो इसे अमेरिका ने सभी ऐसे लोगों के साथ तो निभाया जो कि वाइट थे, जो कि गोरे लोग थे। लेकिन यह चेक उन लोगों के साथ नहीं बांटा गया जो कि रंग में काले थे, जो अश्वेत लोग थे। ऐसे लोगों को एक ऐसा चेक पकड़ा दिया गया था जिस पर इनसफिशिएंट फंड्स लिखा हुआ था। यहाँ पर मार्टिन लूथर स्वतंत्रता को एक बैंक की तरह देख रहे हैं जिस बैंक ने गोरे लोगों को तो सारे अधिकार दे दिए लेकिन काले लोगों को कुछ भी नहीं दिया। और मार्टिन लूथर आगे कहते हैं कि वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि स्वतंत्रता का बैंक दिवालिया हो गया है, क्योंकि स्वतंत्रता और न्याय तो ऐसी चीजें हैं जो सभी को मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अश्वेत लोगों को यह नहीं दी गई। मार्टिन लूथर अब अपनी स्पीच में आगे ये कहते हैं, यह समय है कि हम लोकतंत्र के वादे को वास्तविकता में बदलें। यह समय है कि हम नस्लीय अन्याय के दलदल के भाईचारे की मजबूत चट्टान पर उठें। यह समय है कि हम सभी ईश्वर के बच्चों के लिए न्याय को वास्तविकता बनाएं। हमें हमेशा अपने संघर्ष को गरिमा और अनुशासन के ऊंचे स्तर पर चलाना होगा। हमें यह नहीं होने देना चाहिए कि हमारा क्रिएटिव प्रोटेस्ट शारीरिक हिंसा में बदल जाए। बार बार हमें भौतिक बल का सामना अपने आत्मबल से करना होगा। यहाँ पर मार्टिन लूथर लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन तो करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंसक हो जाएं, कि हम लोगों के साथ मारपीट करें। उनकी सभी से यह अपील है कि सभी अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक बनाए रखें। मार्टिन लूथर अब आगे ये कहते हैं, ये नई महान सक्रियता जो अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में उभरी है, हमें सभी श्वेत लोगों के प्रति अविश्वास में नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उपस्थित कई श्वेत भाइयों ने हमें महसूस किया है कि उनकी नियति हमारी नियति से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये महसूस किया है कि उनकी स्वतंत्रता में और हमारी स्वतंत्रता अविभाज्य रूप से बंधी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब सिविल राइट्स मूवमेंट हो रहा था तब कई सारे वाइट पीपल्स ने भी इस सिविल राइट मूवमेंट को बढ़ावा दिया था और सपोर्ट किया था। कई सारे वाइट लोग ये भी मानते थे कि हमारी स्वतंत्रता और जो ब्लैक लोग हैं यानी कि अश्वेत लोग हैं उनकी स्वतंत्रता में कोई भी फर्क नहीं है। मार्टिन लूथर अब आगे ये कहते हैं कि हम अकेले नहीं चल सकते। जब हम चलते हैं तो हमें यह वचन देना होगा कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हम पीछे नहीं मुड़ सकते। जो लोग नागरिक अधिकारों यानी कि सिविल राइट्स के समर्थकों से पूछते हैं तुम कब संतुष्ट होगे, तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक कि अफ्रीकी अमेरिकी लोग पुलिस की बर्बरता का शिकार होते रहेंगे। हम तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हमारे बच्चे अपने स्वाभिमान से वंचित कर दिए जाते हैं और सिर्फ श्वेतों के लिए जैसे संकेतों से उनकी गरिमा छीन ली जाती है।
हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि न्याय पानी की तरह बहता नहीं और धर्म धारा की तरह नहीं बहता। यहाँ पर मार्टिन लूथर सभी प्रदर्शनकारियों से ये कहते हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे, हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि हमें हमारे बच्चों को समान रूप से अधिकार नहीं मिलेंगे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ यहाँ बड़ी कठिनाई और यातनाओं से गुजर कर आए हैं। आप में से कुछ लोग जेलों से सीधा यहाँ आए हैं। आप उत्पीड़न के तूफानों से पीड़ित रहे हैं। आप रचनात्मक पीड़ा के योद्धा हैं। मैं आज आपसे कहता हूं मेरे मित्रों कि हालांकि हमें आज और कल कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, फिर भी मेरा एक सपना है। यह सपना गहराई से अमरीकी सपने में निहित है। यहाँ पर मार्टिन लूथर ये कहना चाहते हैं कि जो वो सपना देख रहे हैं वह कोई अलग सपना नहीं है, बल्कि उनका सपना अमेरिका के सपने में निहित है। और अमेरिका का क्या सपना है? और अमेरिका का यह सपना है कि सभी लोग समान हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिले। और मार्टिन लूथर भी यही चाहते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी लोगों को समान रूप से न्याय मिले। आगे इस स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, तो आप सभी इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मेरा यह सपना है कि एक दिन यह राष्ट्र उठेगा और अपने इस सिद्धांत की वास्तविकता के अर्थ को जिएगा। हम इन सच्चाइयों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान बनाए गए हैं। मेरा सपना है कि एक दिन जॉर्जिया के लाल पहाड़ियों पर पूर्वदासों के बेटे और पूर्वदास के मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज पर साथ बैठ सकें। मार्टिन लूथर किंग यह चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी कभी दास प्रथा को सहा है, या फिर वह लोग जो कभी दासों के मालिक थे, वे सभी भाईचारे को माने और एक मेज पर एक साथ बैठें, यानी कि सभी को समान रूप से अधिकार मिले। मार्टिन लूथर अब अपनी स्पीच में आगे ये कहते हैं, मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में रहेंगे जहां उन्हें उनकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से उन्हें आंका जाएगा। मार्टिन लूथर अब ये सपना देख रहे हैं। वे ये चाहते हैं कि उनके बच्चे एक ऐसे राष्ट्र में बड़े होंगे जहां पर उनकी त्वचा का जो रंग है, जो कि काला रंग है, उस रंग से उन्हें ना आंका जाए, बल्कि उन्हें इस बात से आंका जाए कि वह कैसे इंसान है। अब मार्टिन लूथर आगे ये कहते हैं, मेरा आज एक सपना है। मेरा सपना है कि एक दिन हर घाटी ऊंची होगी, हर पहाड़ी और पर्वत नीचा कर दिया जाएगा, ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल होंगे और टेढ़े रास्ते सीधे कर दिए जाएंगे, और प्रभु की महिमा प्रकट होगी और हम सभी लोग एक साथ देखेंगे। यह हमारी आशा है, यह विश्वास है जिसे लेकर मैं दक्षिण से लौट रहा हूं, इस विश्वास के साथ कि हम निराशा के पर्वत से आशा का पत्थर तराश सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम अपने देश की बिखरी हुई असहमति को भाईचारे की एक सुंदर सिम्फनी में बदल सकते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम सब एक साथ काम कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, जेल जा सकते हैं और एक साथ स्वतंत्रता के लिए खड़े हो सकते हैं, यह जानते हुए कि एक दिन हम स्वतंत्र होंगे। यह वह दिन होगा जब ईश्वर के सभी बच्चे एक नए अर्थ के साथ गा सकेंगे, मेरा देश यह स्वतंत्रता की प्यारी भूमि है जिस पर मैं गर्व करता हूँ। यह भूमि, यह धरती मेरी है जहां मेरे पूर्वज मरे थे। हर पर्वत से स्वतंत्रता की गूंज हो। यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाना है तो यह सच होना चाहिए। तो हमें स्वतंत्रता की गूंज न्यू हैम्पशायर की
ऊंची पहाड़ियों से हो, स्वतंत्रता की गूंज न्यूयॉर्क के विशाल पर्वतों से हो, स्वतंत्रता की गूंज पेंसिल्वेनिया की बढ़ती एल्गेनी पर्वतमाला से हो, स्वतंत्रता की गूंज कोलोराडो की बर्फ से ढकी रॉकी पर्वतों से हो, स्वतंत्रता की गूंज कैलिफोर्निया की घुमावदार ढलानों से हो। पर केवल इतना ही नहीं, स्वतंत्रता की गूंज जॉर्जिया के स्टोन माउंटेन से हो, स्वतंत्रता की गूंज टेनेसी के लुकआउट माउंटेन से हो, स्वतंत्रता की गूंज मिसिसिपी की हर पहाड़ी और हर टीले से हो, और हर पर्वतों से स्वतंत्रता की गूंज हो। दोस्तों, जो राइटर्स होते हैं वह देश के अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग ज्योग्राफीज को अपने भाषण में लाने की कोशिश करते हैं, यह बताने के लिए कि यह देश एक है। जिस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान में सभी प्रांतों को एक बताने की कोशिश की है। रविंद्रनाथ टैगोर जी जैसे कि राष्ट्रगान में लिखते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। और ठीक ऐसे ही मार्टिन लूथर भी अलग अलग जियोग्राफी को अपने भाषण में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वह ये बता सकें कि ये पूरा देश एक है। अब मार्टिन लूथर अपनी स्पीच के एंड में ये कहते हैं, और जब ऐसा होगा, जब हम स्वतंत्रता को हर गांव, हर कस्बे, हर राज्य और हर शहर में गूंजने देंगे, तब हम उस दिन को तेजी से लाएंगे जब ईश्वर के सभी बच्चे, अश्वेत और श्वेत, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक एक साथ हाथ मिलाएंगे और पुराने नीग्रो भजन के शब्दों में गाएंगे, आखिरकार हम आजाद हैं, आखिरकार हम आजाद हैं, भगवान का धन्यवाद, आखिरकार हम आजाद हैं। इस स्पीच के एंड में एक भजन का वर्णन किया गया है। यह भजन नीग्रो यानी कि अश्वेत लोग अपने धर्म में यह गाया करते थे कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। और इसी भजन के वर्णन के साथ इस स्पीच का एंड हो जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको स्पीच आसानी से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।